है संयुक्त अनुमित कर्मचारी महासंघ की इस मंच पे आज मीटिंग है रायपुर पर और यहाँ पे विभिन्न संगठनों से प्रतिनिधि आए हुए हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग देखिए कितने सारे हमारे पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और प्रत्येक संगठन से है। और मैं ये भी बता दूं, इनके अंतर्गत लाखों कर्मचारी कार्यरत है, इनके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और सरकार को भी यही हम कहेंगे कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, वरना जहां से आया हो वहीं जाना पड़ेगा। तो भूपेश बघेल जी के लिए बहुत अच्छा संदेश है, उनके पूरे सरकार के लिए संदेश है, क्योंकि उन्होंने वादा करके अपना सरकार बनाया था। 15 साल की जो सूखा थी उनके जीवन में, उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारा वादा किया था। और यहाँ पे हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं। सर, अपना कौन से संगठन से हैं आप? विद्यामितान अतिथि शिक्षक संगठन। भूपेश बघेल ने लगता है आपके साथ न्याय किया है? फिलहाल अब तक तो न्याय नहीं हुआ है, सिर्फ अन्याय ही अन्याय देख रहे हैं हम। लेकिन भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि उन्होंने सारे वादे पूरे कर दिए हैं, फिर आप बोलते हैं आपके साथ नहीं हुआ है, तो फिर कैसे मान लें कि नहीं हुआ है? सिर्फ कागजों पर और उनके अधिकारियों की शायद कोरी कल्पना है कि उनके वादे पूरे हो गए। सर, आपको लगता है आपके वादे पूरे हो गए? ये ऐसा लग रहा है कि एक नारा चल पड़ा है, भूपेश है तो भरोसा है। तो मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद ऐसा ना हो कि भूपेश है तो धोखा है, ऐसा नारा चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो वादा किया है वो सिर्फ एक छलावा है और दिखावा है। जमीनी स्तर पे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ना जाने कितने लोगों का छटनी करने के बाद उनको 2 वक्त की रोटी के लिए जो है अभी रोजी मजदूरी करने के लिए खेत पे जाना पड़ रहा है। सर, टीएस बाबा ने बहुत सारे वादा किया था, अब टीएस बाबा के ऊपर कितना भरोसा रह गया है आपको? तो ये थोड़ा ही भरोसा नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र में हमारे टीएस बाबा जी ने घोषणा पत्र शामिल किया था हम लोग के नियमितीकरण के लिए, लेकिन आप उनके ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। सर, आपको लगता है कि बाबा ने कहीं हम लोगों को बाबा तो नहीं बना दिया? बाबा एक काका को बाबा बना दिया। बस्तर तो आज ऐसे आंचल हो गई कि सरकार आते ही सब लोग बीमार है, तो वादा क्या है वो निभा नहीं रहे। मतलब स्वास्थ्य मंत्री खुद बीमार कर दिया सबको? हाँ, सबको बीमार कर दिए। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि मैं इसलिए ये शब्द रख रहा हूँ क्योंकि भूपेश बघेल जी बड़े बड़े पोस्टर डाल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कर्मचारियों को मैंने मांगे पूरे कर दी। अपना कर्मचारी संगठन के भी नाम बता देंगे? हमारे छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ। तो आप किस संगठन से हैं? मेरे अनुदेशक वृत्तीय कल्याण संघ बस्तर से हैं। अब ये देखिए, वृत्तीय कल्याण संघ जिनका वादा पूरा हो गया है, अब 36 के 36 वादे बोल रहे हैं पूरा हो गया है, और एक वादा तो उनका अधूरा हो गया। एक वादा इनका 3 वादा उसमें से माइनस कर दिया जाए। भूपेश बघेल जी से निवेदन है मेरा। आगामी हमारे पास सर, आप कौन संगठन से हैं? मैं छत्तीसगढ़ कियोस्क कर्मचारी संगठन से हूँ और हम लोग प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। लगता है आपका वादा पूरा हो गया? एकदम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी तो किए नहीं और उप मुख्यमंत्री जी भी वादा करके अभी तक उनकी तरफ से कोई अनुशासन नहीं मिला। अगर आपका वादा पूरा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? बस जो वो हमारे साथ कर रहे हैं हम भी उनको वही लौटाएंगे। मैंने धोखा दिया है उसको धोखा ही मिलेगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। हमारे पास मैम भी है यहाँ पे, आप चिकित्सा प्रकोष्ठ से आए हुए हैं। मैम, क्या लगता है अगर भूपेश बघेल जी अगर वादा पूरा नहीं करते हैं तो कर्मचारी महासंघ क्या कर सकती है? कर्मचारी महासंघ ने अभी पिछले 6 महीने में दिखा दिया है कि क्या कर सकती है, जिसका थोड़ा सा असर जो अभी जो 1-2 कागज में आया है, परंतु अभी भी उनको पता नहीं कि वो क्या कर सकती है, क्योंकि हमको अभी भी उनसे 2 महीने बचे हैं। अभी भी आशा है कि वो हमारी मांगे 15 अगस्त को पूरा कर देंगे, और अगर नहीं करे तो आगे 15 दिन में उनको दिख जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब भूपेश बघेल जी खुद बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर हो जाएंगे, अगर क्योंकि मैं चिकित्सा शिक्षा से हूँ, हम लगातार 5 साल से एक ही डिमांड है। ये मैं अभी नहीं, 2 साल पहले भी मैंने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से बोला था कि हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि डॉक्टर लोग सुख शांति स्टेबल माइंड से काम करें और हमको नियमित करें। परंतु आधे से ज्यादा लोग इनसिक्योरिटी के कारण छोड़ गए हैं और पूरे हॉस्पिटल आधी हो गई है और डॉक्टर्स पूरे स्ट्रेस में हैं। 4 डॉक्टर का काम 1 डॉक्टर कर रहा है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मैम, बाबा साहब जो टीएस बाबा हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और राजा साहब भी हैं, और वही सबको लिख के भी दिए और सबको ये बताते हैं कि देखिए मेरा चल नहीं रहा है, लेकिन अपने विभाग में चल रहा होगा, तो मैं तो यही मानूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में सबकी मांगे 100% पूरा करवा दिए होंगे। नहीं, टीएस बाबा मैंने खुद उनको कोरोना काल में ऑनलाइन उनसे बात की है, 1 घंटा बात की है, वीडियो कॉलिंग किया। वो बोले कि मुझे कोरोना हो गया इसलिए मैंने बात की। तब भी मैंने यही बोला था कि सर हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो मुझे बोला था उन्होंने क्या कर दो, मैंने सर एक ही जादू कर दो, हमको नियमित कर दो, जैसे भी कर दो। अभी भी हम होप करते हैं, हम अभी भी चाहते हैं कि 15 अगस्त को ये जादू हो जाए।
चलिए, अभी रक्षाबंधन भी है, हमारे पास मैम भी हैं, अभी बहनें भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बाबा बहुत सारे राखी बांध बांध के फोटो डलवाते हैं। तो मैम, रक्षाबंधन पे टीएस बाबा से कुछ गिफ्ट मिल सकती है, उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल, हम तो उम्मीद करते हैं कि अपनी बहनों को कुछ तो सौगात देंगे। अगर भाई धोखा कर गया तो बहन क्या करेंगे फिर? हमारे पास निराश होने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने इस बार अपना हिस्सा बहन भी ले लेगी, छोड़ेगी नहीं? हाँ, वो तो लेंगे किसी न किसी रूप में। निश्चित रूप से। देखिए, जैसे बाबा से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि लिख कर देने वाले बाबा थे, घोषणा करने वाले बाबा थे, और बाबा ही बोले थे 10 दिन के अंदर हम करेंगे, और बाबा अपने विभाग का ही नहीं कर पाए हैं, तो बाकी क्या करेंगे, ये तो उम्मीद से परे नहीं, है। हमारे कॉलेज में आए थे, हमने सर को अपना प्रॉब्लम वहाँ बताया, समूह में? वहाँ रायगढ़ में हमने बताया था, तो उन्होंने बोला आप ही बताइए कि क्या किया जाए। वो हमसे उल्टा पूछ रहे हैं, जबकि उन्होंने ही घोषणा की और वो हमसे कि आप ही रास्ता बताएं। फिर आपको समस्या सुन के ये लगता है बाबा सबको ही एक ही डायलॉग मारते हैं, हमको भी यही बोलते यही चीज हैं। हमसे कहा। सर, आप कौन से संगठन से हैं? मैं छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ वैक्सीन वाला, नाम राजेंद्र कुमार राउत है। तो क्या लगता है इस बार भूपेश बघेल जी फिर रिपोर्ट हो जाएंगे? आपका वादा पूरा हो सर, गया? हम लोग का जो वैक्सीन का पर डब्बा था, आज 5 साल हो गया नहीं बढ़ा है, तो क्या करेंगे? नहीं, तो अभी तो इनका 36 वादा पूरा हो गया, आज ही पोस्टर वगैरह इनका दिखाई दे रहा है नहीं धीरे सर, धीरे। जो 2018 में हम लोग का 75 रुपए से 90 रुपया हुआ था, वो 90 रुपए में आज भी हम लोग वैक्सीन ला तो रहे इस हैं। बार सच बोलने का वैक्सीन लगाएंगे चुनाव में? लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। तो ऐसा अब ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे क्यों हमेशा के लिए सच बोलेंगे? वैक्सीन मिले। और आप किस संगठन से हैं? मैं कंप्यूटर शिक्षक संघ से। आप तो लगातार 5 साल से अधिक समय हो गया, लगभग कितने साल हो गए सर बेरोजगार हैं आप? तो लगातार 5 साल हो गए सर। तो 2500 रुपए भत्ता आपको दिया जा रहा है? 2500 भत्ता तो दूर, 5 रुपए का कोई चॉकलेट भी नहीं खिला रहे हैं। चलिए, देखिए, जो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं 2500 रुपए भत्ता, तो जिनको मिलना चाहिए उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं कहाँ पोस्टरों पे ही मात्र छप रहा है। अभी तो बड़े बड़े पोस्टर पूरा न्यू रायपुर में छपा हुआ है, 2500 रुपए भत्ता सबको दिया जा रहा है। आप बेरोजगार भी हैं, आगे उम्मीद है कि अभी दे देंगे कुछ? नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरा बाल वगैरह भी पक गए हैं, अब शायद ही देंगे। तो अब आप वोट देंगे उनको कि नहीं देंगे? आपका संगठन क्या करेगा? मेरा संगठन अगर बहाली करता है तो ठीक है, नहीं तो हम उनको बेहाल कर देंगे। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लगभग प्रत्येक संगठन से कोई ना कोई साथी हैं, सबकी ये बातें हैं। मैं लास्ट यहाँ पे और हमारे बहनें हैं। देखिए, रक्षाबंधन सीजन है, तो स्पेशली महिलाओं की ओर जाना ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा, क्योंकि राखी का भी प्रचार खूब सारा करेंगे अभी सभी विधायक मंत्री। मैम, इस बार आप अपने विधायक को राखी वगैरह भेजेंगे कि बहनों को गिफ्ट मिल चुका है? अभी कहाँ मिला है सर, अभी तो खाली आश्वासन ही मिल रहा है। अगर 15 अगस्त को हम लोग का नियमितीकरण के लिए अगर सर घोषणा कर देते हैं और हमको मिल जाए आदेश, तो उनके इतने बड़े आशीर्वाद से हमारे ऊपर कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का बहुत मतलब मध्यम वर्ग परिवार है। हम लोग को चलाने के लिए, मैं 5 साल से संविदा में कार्यरत थी, तो 5 साल से मुझे हटा दिया गया है कि प्लेसमेंट चले जाओ। अधिकारी से बोलने से कि प्लेसमेंट में जाने से हम लोग की सीनियरिटी नहीं रह पाएगी, तो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो अभी अब उनका आशीर्वाद से ही हमारा चलेगा, ऐसा देख रहे हैं कि 15 अगस्त को हमारा कुछ हो जाए। एक भाई हमारे वीडियो भी काफी देर से बना रहे हैं, थोड़ा इधर आएंगे, क्योंकि आप दूसरे को वीडियो बना रहे हैं, आपका भी वीडियो बनना बड़ा जरूरी है। नहीं बोलेंगे? अच्छा, आप बोलेंगे क्या? जी जी। सर, आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ, मेरी हो गई है। तो परिवार कैसे चल रही है? परिवार सर काफी दिक्कत है। मैं सर शेखर साहू छत्तीसगढ़ मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ का सदस्य हूँ। मैं ITI में रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता के रूप में विगत 7 सालों से कार्यरत हूँ। तो मैं शासन से यही बोलना चाहूँगा सर कि उनकी एक वादा था कि हम सबको रेगुलर करेंगे और किसी की छटनी नहीं करेंगे, लेकिन परंतु वो रेगुलर तो दूर और छटनी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे विभाग में वो 920 पोस्ट का रेगुलर पद निकाला गया है, जिसमें से 900 पद को भर देता है। तो हम मेरे जैसे 800 साथी जो मेहमान प्रवक्ता हैं, उनकी जॉब से वो बाहर हो जाएंगे और हमको उस भर्ती में किसी भी प्रकार का अनुभव का अंक, ना ही किसी भी प्रकार का कोई हमको लाभ नहीं दिया गया। तो मैं शासन से यही विनती करूंगा कि कम से कम हमारी जो वो रेगुलर तो नहीं कर सकते, तो हमको कम से कम जॉब का सुरक्षा दे दें। अगर वो कुछ नहीं करेगा तब क्या करेंगे? अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो हमारे 800 साथी हैं, वो उनको कभी कांग्रेस को इस चुनाव में वोट नहीं देंगे।
और फिर जैसा भी हो भगवान की मर्जी, अगर वो बाहर होंगे तो बाहर हो जाएंगे। चलिए, अगर इनको अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो उनका भी नियुक्ति खारिज कर दिया जाएगा। सर, आप किस संगठन से? छत्तीसगढ़ कियोस्क कर्मचारी संघ से। कियोस्क कर्मचारी से हैं आप। कियोस्क में तो पैसा ही पैसा बांटना होता है, फिर आप क्या मांग रहे हैं? मैं सर सबसे पहली बार हम लोग प्लेसमेंट में हैं और हम लोग गवर्नमेंट के अधीन ही कार्य कर रहे हैं उनकी योजना के अंदर। और जब हमारे द्वारा किसी भी अनुभव के लिए किसी भी क्या बोलते हैं पोस्ट के लिए अनुभव की मांग की जाती है तो अनुभव तक हमको नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि हम कार्य करते हैं उस गवर्नमेंट की योजना में। तो अगर इस बार मांग नहीं माना गया तो ये कंफर्म है कि कांग्रेस का आप खाता इस बार बंद करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। जैसे हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हर जिलों में हर नगरों में कैंप लगाते हैं, उसी तरीके से कैंप लगाएंगे इनके विरुद्ध इनको वोट न दिया जाए। तो इसके विरुद्ध इस प्रकार से काफी लोग हैं जो जनता के बीच में भी रहते हैं, अपने संगठन प्रभावित करेंगे लेकिन जनता की भी करेंगे। भूपेश बघेल जी और खास करके जो उनका जय जय बोल के 100% एकदम कॉन्फिडेंस में जिंदगी जीते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको मैं देखता हूं फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हमारा मुख्यमंत्री सब वादा पूरा कर दिया। तो ऐसे लोगों को आप सचेत हो जाइए। इतने सारे कर्मचारी संगठन, और मैं आपको बता दूं ये आपकी तरह पैसा में किराया में भीड़ लाने वाले नहीं है। इनके पीछे 1,50,000 आदमी इनको मात्र मिलने के लिए, इनके संगठन में स्पीच सुनने के लिए खड़े होते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये मात्र प्रतिनिधि और लोगों से आपको मैं चर्चा करवा रहा हूँ, आम लोगों से जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे संगठन सदस्य हैं, उनसे अगर करवा दिए तो पता नहीं क्या क्या बोल बैठेंगे। ये तो लीडर है, सम्मान के साथ बोल रहे हैं कि अभी वोट नहीं देंगे, अगर हमको ठगे तो आपको भी ठगेंगे। तो हमारे पास में प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी है, मैं उनकी ओर जाना चाहूंगा। तो सर, अभी जो छत्तीसगढ़ में दगा बोलते हैं तो बड़ा दगाबाज हो गया है भूपेश बघेल जी, तो क्या लगता है आपको? अभी जिस प्रकार से चुनावी वर्ष है ना, और 15 अगस्त से सभी के लिए आज़ादी का एक अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो हम लोगों ने भी एक हैशटैग चलाया था, हैशटैग अनियमित से आज़ादी। अनियमित में जितने भी प्रकार के कर्मचारी आते हैं उसकी आज़ादी के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमें उस आज़ादी के पर्व पे इस अनियमित प्रथा से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाए, इस छत्तीसगढ़ को आज़ादी मिल जाए। ये लड़ाई केवल हमारे जो साथी यहाँ आए हैं उनकी नहीं है, आने वाले छत्तीसगढ़ में जो भी पीढ़ी आएगी उसको किसी भी इस प्रकार के कुप्रथा के चक्र में वो ना आए, ये पूरा कल्चर ही खत्म हो जाए। और इसके जिस प्रकार भारत आजाद हुआ था और उसके बाद कभी गुलाम नहीं हुआ, आज 70 साल से हम आजादी के आबो हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसी आजादी जो कि कई राज्यों में हुई है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में हम जो डिमांड मांग रहे हैं वो नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में नियमितीकरण किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो घोषणा पत्र में इनका शामिल था, तो वो तो करना ही चाहिए। चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पे आशाएं, हमारी उम्मीदें हैं, और अगर होती हैं 15 अगस्त को तो ये अच्छी बात है, नहीं होती तो उसके लिए भी रणनीति बनाने के लिए आज बैठे थे। लेकिन मेरी मुस्कुराहट बस रहेगी कि मैं और हमारे जो साथी हैं उन्होंने क्या रणनीति बनाया है वो बताएंगे नहीं कि हम लोगों ने क्या रणनीति बनाया है। लेकिन हाँ, बात बहुत गुप्त है कांग्रेस के लिए, एकदम ये कान खोल के सुनने वाली बात है। कान खोलेंगे तो भी आप अभी नहीं सुनाएंगे। यानी 15 अगस्त बाद में बहुत कुछ हो सकता है, आप निर्देशित कर रहे हैं। निश्चित रूप से मान लीजिए, अगर एक विकल्प मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने साथी में से कोई इस बार भूपेश बघेल के अगेंस्ट खड़ा हो गया, या बाबा के अगर अगेंस्ट खड़ा हो गया, या किसी विधायक के पद में अगर खड़ा हो गया, तो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्या हमारा संगठन उसको साथ दे पाएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ में अभी वर्तमान में लिखित रूप से 2,60,000 से भी अधिक कर्मचारियों का लिखित समर्थन है। सारे लोगों का हमारे पास 2,60,000, उनका परिवार भी अपने साथ है, अड़ोसी पड़ोसी भी। अगर 2,60,000 लोगों के हर एक परिवार में मात्र 10 तो बहुत बड़ी बात, मैं 4 की बात करता हूँ कि केवल उन्हीं का परिवार, आसपास भी नहीं, दोस्त पड़ोसी यार दोस्त वो कुछ नहीं, केवल उन्हीं का परिवार। अगर 4 हम 2 हमारे 2 करके 4 लोग भी अगर करते हैं तो 10 लाख वोट होता है। निश्चित रूप से 10 लाख वोट तो यहाँ पा जाए छत्तीसगढ़ में तो अपना सरकार बना देगा। इससे ज्यादा कहीं वोट है हमारे पास में। मस्त एक ही चीज है, सबको एक साथ संगठित होना है। अभी हमारे साथ सचिव महोदय भी हैं। तो सर, एक गाना है अभी छत्तीसगढ़ में खूब चला कि धोखा कबू देना रिश्ता जिंदगी में आए काबर, और जिंदगी में आए तो तड़पाए काबर। ये भूपेश बघेल के लिए बना था, किसी हीरोइन के लिए बना था? ये तो मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। तो क्या लगता है इस बार अगर धोखा दे दिया तो आप क्या करवाएंगे अपने संगठन से? हमारा संगठन यही करवाएगा कि धोखा जब देना रही तो हमारी जिंदगी में आए काबर। तो अगर भूपेश बघेल जी या कांग्रेस पार्टी अगर धोखा देता है तो हम अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ये हर कर्मचारियों में एक हम जुनून डालेंगे और उनको बोलेंगे कि हम
किसको चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं। 90 विधायक को हमने चुना, और क्यों चुना? हमारी मांग को रखेंगे, हमारी मांग को पूरा करेंगे। आज 90 के 90 विधायक नियमितीकरण का नी तक नहीं बोल पा रहे हैं, आउटसोर्सिंग का आ तक नहीं बोल पा रहे हैं, उल्टा कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। तो मैं सभी 90 जो माननीय विधायक हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप 5 साल आपकी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और आने वाले समय में फिर आप जनता के बीच में जाएंगे। अगर आप धोखा देके अगर जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित ही आपको हटा देंगे और आपके अगेंस्ट लोग मतदान करेंगे। तो पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से और समस्त 90 विधायकों से कि आपने जो वादा किया था नियमितीकरण का, आउटसोर्सिंग पता बंद करने का, और जो कर्मचारी निकाले गए हैं उनकी बहाली करने का, छटनी नहीं करने का, तो उस वादे पे आप अडिग रहिए, और नियमितीकरण के जो सौगात है वो जल्द से जल्द दीजिए। हम उम्मीद करते हैं 15 अगस्त तक आप नियमितीकरण का सौगात देंगे, और छत्तीसगढ़ के जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं जो बड़े बड़े होल्डिंग में आप लगाए थे, रायपुर के मेन सिटी में आप लगाए थे कि हमारी सरकार अगर बनती है, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो सभी अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। तो जो आपने पोस्टर बनाया, जो आपने लोगों को दिखाया, जनता को दिखाया कि छत्तीसगढ़ की जनता को कि हमारी सरकार बनेगी और हम नियमित करेंगे, तो उसको पूरा करने का समय आ गया है। सर, इसमें एक चीज मैं लूंगा, अभी विपक्ष भी वॉक ओवर देख रहा है, सब कर्मचारी मेरे तरफ आ जाएंगे, जबकि विपक्ष ज्यादा आवाज भी नहीं उठा पा रही है। तो क्या विपक्ष को खुशी होना चाहिए इस बात से कि भूपेश से कर्मचारी नाराज है? जी बिल्कुल, उनको खुशी तो होना चाहिए, लेकिन हमारी आवाज को भी उठा नहीं पा रहे हैं। विपक्ष की जो भूमिका है वो तो कर्मचारी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज नियमितीकरण का जो मामला है ये सिर्फ 4 साल का मामला नहीं है। आज हमारे साथ 10 साल 20 साल से अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगातार शोषित हो रहे हैं। उसकी जो शोषण की जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए विपक्ष को आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष अभी भी बैकफुट में है, अभी भी कमजोर स्थिति में है। तो ऐसे में कर्मचारी भी ये विषम परिस्थिति में है कि हमारे लिए विपक्ष काम करेगा कि नहीं कर पाएगा। मैं इसी में एक छोटा सा और सवाल पूछना चाहूंगा कि दिल तो टूटता है इस बार, तो ऐसा हो रहा है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के युवा हैं, कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट में हैं, मानदेय में हैं, कोई जॉब से बाहर है, तो दिल तोड़ने की जगह में तो ये लगभग पीस दिए हैं। तो आपके पास कोई सांचा है, इनको फिर ढाल के जिंदा कर पाएंगे संगठन में? अब इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो इस जहाँ से आए वहीं जाना पड़ेगा। तो इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, नियमितीकरण, और जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा करें। आउटसोर्सिंग बंद करने का जो वादा, ये वादा को अगर वो पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पे दोबारा इनकी सरकार बन सकती है, और अगर नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा कि ये सरकार दोबारा बने। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी और हमारे पूरे टीम यहाँ पे जो आए हुए हैं। मैं पुनः एक बार यही गुजारिश करना चाहूँगा, ये लगभग मात्र आपके प्रतिनिधि के नहीं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं हमारे अनियमित कर्मचारी के संगठक के जितने भी घटक हैं, और जो नहीं है, जो आम जनता है, युवा है, आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा। सरकार एक बात बार बार कहती है, ये खटकता है मुझे, कि मेरा तो किसानों का वोट है, कर्मचारियों की ओर ज़्यादा रुझान नहीं ले रहा है। लेकिन मैं उनको भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि वही किसान का बेटा ही कर्मचारी है, कहीं आसमान से कोई टपक के स्पेशल तो आया नहीं है। तो निश्चित रूप से उनके घर का जब बेटा नाराज होगा तो किसान भी नाराज होगा। ये चीज़ भूपेश बघेल जी को हमेशा आभास होना चाहिए, क्योंकि आप रसोइयाँ है, छोटे से छोटे कर्मचारी देखिए, प्रेरक देखिए, विद्यामितान देखिए, गांव पे वृत्ति देखिए, जो एकदम गरीबी में जिंदगी जीते हैं, अपने घर का और लगाते हैं, उनका भी आप अगर कल्याण नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी का विषय है। और जो विधायक, जो राजा साहब, विशेष करके मैं TS बाबा जी को भी बोलना चाहूँगा, भूपेश बघेल को बोलना चाहूँगा, आप लोग बड़े राजा साहब हैं, आप लोगों के ऊपर इतना भरोसा कर्मचारी किया और आप ये नहीं, और आप लिखते हैं कि 36 में 36 वादा हमने पूरा कर दिया। लेकिन जनता आपको बता सकती है, कर्मचारी आपको बता सकती है कि आपने 36 वादा किए हैं, कि आपने कोई ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो निश्चित रूप से जितने भी कर्मचारी हैं हताश और निराश हैं, अभी तक के किसी में खुशी की लहर तो मेरे को अभी तक के दिखाई दिया नहीं। सबके अपने अपने समस्याएं हैं, अपने अपने उलझने हैं, और एक आस है अंतिम जाते जाते कि सरकार जाते जाते कम से कम कुछ न कुछ देकर जाए, वरना हो सकता है देने के लिए ये सरकार वापस न आए। तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।